हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज इंडियन नेवी का जिक्र करने जा रहा हूँ, भारतीय नौसेना का जिक्र करने जा रहा हूँ। दरअसल भारतीय नौसेना अभी तक वाइट टाइगर्स और ब्लैक पैंथर्स यानी जिसमें मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट शामिल थे उनका इस्तेमाल कर रही थी। इसमें MiG-29 KUB ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो संभवतः इनसास इनास INAS यानी इंडियन नेवी का वर्जन है। ये इनास 300 का ये पार्ट था। इनास 303 का पार्ट ब्लैक पैंथर्स है। उसमें MiG-29 KUB और MiG-29K ये दो वर्जन का इस्तेमाल कर रही थी इंडियन नेवी। मुझे लगता है राफेल M यानी जो M से मतलब मैरीन से है वह इन दोनों को रिप्लेस करेगा और भारतीय नौसेना को एक ताकत देगा। आप सभी लोगों को पता है कि चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। चीन भारतीय हिंद महासागर के दोनों इलाकों में यानी बे ऑफ बंगाल में और अरब सागर में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। खास करके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के माध्यम से ग्वादर बंदरगाह पर तो अपना नियंत्रण उसने स्थापित किया ही है। बलूचिस्तान में सुना है उसको नेवल बेस यानी नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान से उसने कहा था कि यह एक शिपिंग सेंटर होगा। लेकिन पाकिस्तान उसके बहकावे में आ गया और चला गया, यानी वो नौसैनिक अड्डे के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगा है। पहले था कंटेनर फैसिलिटी और दुनिया भर की बातें बताया था पाकिस्तान को, और इसमें कहा था कि भाई पाकिस्तानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा। और शुरू में 46 अरब अमेरिकी डॉलर का ये प्रोजेक्ट था। सीपेक के नाम से जाना जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। लेकिन अब पाकिस्तान खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है। अब सवाल यह है कि चीन के ग्रिप में है, वो कर भी क्या सकता है। लेकिन रही बात भारत की, तो भारत ने चीन के शातिराना अंदाज को समझ लिया है। चीन पर भरोसा किया नहीं जा सकता, चाहे वो जितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, चाहे जितना भारत को कन्विंस कर ले। भारत उसके छल कपट से पूरी तरह से वाकिफ है। एक तरफ से वहां से उसने कोरोना फैलाया, दूसरी तरफ गलवान घाटी घटना किया जब भारत कोरोना से लड़ने में व्यस्त था। तो चीन एक धूर्त देश है, चीन पर भरोसा किया नहीं जा सकता। वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी नहीं मानता है। तो हिंद महासागर चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, जैसे मालदीव और लंका को उसने भारी भरकम कर्ज देकर और उनके कुछ जमीन पट्टे पर हासिल कर लिए हैं या कुछ जमीन खरीद लिए हैं। जिस जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा में एयर मेंटेनेंस फैसिलिटी उसने स्थापित कर रखा है, इसी तरह से मालदीव में भी वो अपने नौसैनिक ट्रेनिंग सेंटर्स और बनाना चाहता है। ये बंदू मरांदू मराव जैसे स्थानों पर उसने नौसेना को स्थापित करने का काम किया। इसीलिए अपने पिट्ठू उसके पिट्ठू हैं मोहम्मद मुइजू, जो इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले इब्राहिम सोले थे, वो भारत की ओर झुके हुए थे, वो मोहम्मद नशीद की पार्टी के थे। लेकिन मोहम्मद मुइजू ने श्रीलंका की तरह जो है चीन के हाथों खुद को गिरवी रख दिया है। जैसे श्रीलंका में एक ज़माना था कि वहाँ महिंदा राजपक्षा जब वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने चीन के हाथों खुद को गिरवी रख दिया था 2009 के बाद। 2013 में एक्चुअली रख दिया था। तो उसमें उसी तरह से मालदीव की स्थिति है। इन सब को देखते हुए भारत चालाकी का इस्तेमाल कर रहा है और उसने 7.6 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 63,000 करोड़ रुपए का राफेल एम से मतलब मैरीन से यानी जो समुद्र के लिए बना है उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका इस्तेमाल करेगा। 2029 तक वेपनाइजेशन के साथ राफेल एम की डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि राफेल को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। एयरफोर्स में 36 राफेल शामिल किए जा चुके हैं। ये तो आज से 3 साल पहले ही आने लगे थे अंबाला, हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर, और कुछ को उसर हाशिमुरा पश्चिम बंगाल में चीन को ध्यान में रखते हुए ही रखा गया है। लेकिन
ये जो इंडियन नेवी का जो वाइट टाइगर्स और ब्लैक पैंथर्स के तहत जिन एयरक्राफ्ट को मेंटेन किया जाता था, चूँकि नेवी को भी तो लड़ाकू विमान चाहिए, MiG-29 के सीरीज और हैरियर आदि उसमें शामिल होते थे, लेकिन वो उतने ताकतवर नहीं थे और आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन भी नहीं किए गए थे। तो आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किए गए और अधिक ताकतवर वर्जन वाले राफेल एम, जो एम से मतलब मैरीन यानी जो समुद्र के लिए ही बनाया गया है, उसे भारत खरीदेगा। उसका एक डील सुना गया है, कर भी लिया है भारत ने, 7.6 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर का है, यानी 63,000 करोड़ रुपए के बराबर का है। वह डील फाइनल भी कर लिया है। देखना है भारत आगे क्या करता है, क्योंकि जो एजिंग है MiG-29 और 29K और 29KUB, इन दोनों को फेज आउट करें, धीरे धीरे समाप्त करके ख़त्म करके, और उनकी जगह राफेल एम को भारत शामिल करेगा। अभी तो वो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं ही, लड़ाके विमान हैं ही फ्रंट लाइन के, लेकिन धीरे धीरे इनको फेज आउट करेगा। ये रूसी मेड 60, 70 और 80 के दशक के बने हुए हैं, तो इनको धीरे धीरे फेज आउट करेगा भारत ने संभवतः 1997 में। और आप इसके MiG-29KUB जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है को डिजाइन करना शुरू कर दिया था और अपने यहाँ ज्वाइंट प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया था। फिर भी बहुत दिन हो गया, 20 साल के बाद तो फेज आउट कर ही देना चाहिए। तो भारत यही कोशिश कर रहा है कि राफेल एम के द्वारा इनको धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा, और जैसे जैसे राफेल आता जाएगा वैसे वैसे इनकी संख्या कम की जाएगी। इसीलिए उसने अभी 26 राफेल का ही ऑर्डर किया है, 26 राफेल एम का ही ऑर्डर किया है। देखना है राफेल एम आगे क्या करता है। अभी तेजस के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप सेपरेटली देख लीजिएगा। धन्यवाद।